नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भरत पांडे और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। माउंटेन मैन दशरथ माझी फिल्म में ये डायलॉग फेमस हुआ था। तो उसी तरह मैं भी आप लोगों को जब तक एक वीडियो एडिटर नहीं बना दूंगा तब तक मैं भी छोड़ूंगा नहीं। वीडियो पार्ट बाय पार्ट हम लोग बनाएंगे, पार्ट बाय पार्ट सीखेंगे, क्योंकि एक वीडियो में ये बहुत लंबा हो जाएगा, 3 घंटा से भी ऊपर चला जाएगा। इसलिए मैंने इसको छोटा रखा है ताकि हम थोड़ा थोड़ा करके इसको रोज समझें। वीडियो के दौरान आपको अगर कहीं कोई दिक्कत समझने में आए, जो चीज़ें नहीं समझ में आए, आप मुझे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो हेल्पफुल आपको लग रहा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वैसे मैं अपना लक्ष्य रखा हूँ इस वीडियो में 1000 लाइक का। 1000 लाइक पूरा हो तो मैं इसका दूसरा पार्ट बहुत जल्दी आपको दूंगा। तो आइए हमारे साथ जुड़े रहिए और चलिए क्लास की तरफ चलते हैं, मतलब स्क्रीन की तरफ चलते हैं और शुरू करते हैं आज का क्लास। तो हम पहले प्रीमियर प्रो ओपन करते हैं और ये हमारा प्रीमियर प्रो ओपन हो चुका है। अब ये हमारा विंडो खुल रहा है। यहाँ 2 ऑप्शन आ रहा है दोस्तों, देखिए ये न्यू प्रोजेक्ट और ओपन प्रोजेक्ट। तो हमें न्यू का मतलब हमें नया कुछ प्रोजेक्ट बनाना है, तो वहाँ हम नया प्रोजेक्ट बनाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट करेंगे। और जो हम पहले से अगर प्रोजेक्ट कोई बनाए हैं, अगर उसे हमें ओपन करना है तो हम ओपन प्रोजेक्ट करेंगे। तो हमें कोई पहले से बनाया वो प्रोजेक्ट ओपन नहीं करना है। मैं अभी न्यू प्रोजेक्ट पर काम करूँगा, इसलिए हमें न्यू प्रोजेक्ट खोल दिया। तो फर्स्ट में देखिए यहाँ ये विंडो खुल गया और इसमें आ रहा है नेम। फर्स्ट में जो है वो नेम आ रहा है, तो नेम यहाँ हम प्रोजेक्ट का अपना नेम दे देंगे। तो मैं अभी पार्ट 1 लिख देता हूँ, आपका जो प्रोजेक्ट होगा वो आप लिख लेना। तो पार्ट 1 सेकेंड में मेरा हमारा दोस्तों आ रहा है लोकेशन। लोकेशन में हमें ये सेव कहाँ करना है, किस हार्ड डिस्क में करना है, वहाँ हम इसे सेव कर देंगे। तो हम अभी चलते हैं डाटा 4 में, पार्ट 1 प्रोजेक्ट, और इसमें हम ला के इसको सेव कर देते हैं। तो ये हमारा सेव हो गया दोस्तों। अब ये आ गया जनरल। जनरल में वीडियो रेंडरिंग एंड प्लेबैक। तो यहाँ हमारा रेंडर में रहेगा दोस्तों ग्राफिक्स, मेमोरी प्लेबैक इंजन, जीपीयू, तो ये रखना है। और बाकी ये नॉर्मल ही रहेगा। सेकेंड में आते हैं स्क्रैच डिस्क। स्क्रैच डिस्क में दोस्तों ये अपने को ये सारा ये सेम ही रखना है। हम अपने सेफ्टी के लिए एक चेंज कर सकते हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट ऑटो सेव। इससे होता क्या है कि अगर हमारा गलती से हार्ड डिस्क वगैरह कहीं क्रैश हो गया या कोई दिक्कत आ गई तो हमारा प्रोजेक्ट जाने का डर नहीं रहता है। हमारा जो एडिट किया हुआ है, जो हम जिस पर काम कर चुके हैं, अगर हम दूसरे जगह इसको लोकेशन देंगे, वैसे मैं अभी हार्ड डिस्क डेस्कटॉप पे लोकेशन दे देता हूँ, लेकिन अगर आपके मशीन में, आपके सिस्टम में दूसरा हार्ड डिस्क होगा तो आप वहाँ दे देना। डेस्कटॉप पे वैसे प्रोजेक्ट नहीं रखना चाहिए। तो मैं अभी इसको डेस्कटॉप पे आपको समझाने के लिए मैं डेस्कटॉप पे इसका लोकेशन सेट कर दिया। बाकी ये इंसर्ट ये सारा ऐसे ही रहेगा, ये ज़रूरी नहीं है, बस ये 2 सेटिंग हमें करना है। तो हम ओके करते हैं और ये हमारा प्रोजेक्ट चालू हो रहा है। अब ये हमारा कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा है। तो ये क्या है, ये डिफ़ॉल्ट ही रहता है, ये अभी कलर पर है। ये पैनल जो है हमारा एडिटिंग के, जैसे ये लर्निंग पे जाएंगे तो ये लर्निंग में
ये कुछ ट्यूटोरियल हैं इनके, आप इसको देख सकते हैं। असेंबल में कुछ इस तरह का आता है। हमें जो अभी काम करना है वो एडिटिंग वाले सेटअप पे काम करना है। तो ये मैं एडिटिंग पर क्लिक किया, कुछ इस तरह का इंटरफेस आ गया। तो यहाँ एक विंडो कम है, वो मैं ले लेता हूँ। रेफरेंस मॉनिटर, सोर्स मॉनिटर ये आ गया। अब ये कुछ इस तरह का हमारा दोस्तों इंटरफेस दिखाई दे रहा है। अब ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं। अब थोड़ा हम इसको समझते हैं कि ये सब क्या होता है और ये इसका क्या काम है, क्या यूज है। तो फर्स्ट में आता है हमारा प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट जो हम वहाँ नाम दिए थे, ये वो है जिसमें हम, ये जो पैनल है प्रोजेक्ट पार्ट 1, तो यहाँ हम जो है अपना डाटा, म्यूजिक, ग्राफिक्स, फोटो, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम यहाँ रखेंगे। सेकेंड पैनल है इफेक्ट का। इफेक्ट में ये आगे आप जाके इसको समझेंगे कि इसका क्या यूज होता है। इसमें इफेक्ट वगैरह, ट्रांजेक्शन, ऑडियो का ट्रांजेक्शन, ये सारा लूमेट्री वगैरह, प्रीसेट वगैरह है। तो इसका जब आगे थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो इसको आपको समझाऊंगा कि इसका क्या यूज होता है। ये कलर इफेक्ट कंट्रोल है। इफेक्ट कंट्रोल में भी आप इसका चैप्टर आगे आएगा। इसमें मोशन, स्केल, ओपेसिटी ये सब रहता है। तो इसका ये सब आपको आगे जाके यूज में आएगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो सब इसके बारे में मैं आपको बताता रहूँगा। अब ये सेकेंड आता है सोर्स मॉनिटर। सोर्स मॉनिटर भी आपको अभी बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये सब आगे जाके ही आपको इसका यूज करेंगे, तब हम इसको बताएंगे कि ये क्या यूज में आता है। ये है हमारा टूल जिसके जरिए हम लोग काम करेंगे। ये सारे टूल हैं अलग अलग और इनका अलग अलग काम है। ये अलग अलग ज़रूरत के हिसाब से ये अपने को यूज करना होता है। ये है हमारा टाइमलाइन। हम जो भी काम करेंगे वो हमें इसी पर काम करना है। और यहाँ जो हम काम करेंगे तो इसका प्रोग्राम मॉनिटर ये है। जैसे कि हम यहाँ जो काम करेंगे वो यहाँ दिखाई देगा। तो ये सब चीज़ें समझ गए दोस्तों। अब हम आगे चलते हैं। डाटा इंपोर्ट करते हैं। तो डाटा इंपोर्ट कैसे करेंगे? डाटा इंपोर्ट के आपके एक तरीका तो है कि आप डाटा उठाइए और आप सीधा इसमें ड्रॉप कर लीजिए। ये हमारा डाटा यहाँ आ गया। दूसरा तरीका इसका ये है, मैं इसको अभी डिलीट करता हूँ। दूसरा तरीका है इंपोर्ट मीडिया। इंपोर्ट मीडिया में हम क्लिक करेंगे, डबल क्लिक। ये हमारा कुछ इस तरह का विंडो खुल गया और यहाँ डाउनलोड में जाएंगे और ये सेलेक्ट करेंगे और ये ओपन करेंगे। ये ओपन हो गया। तीसरा इसका तरीका है दोस्तों, फाइल में गए और जाके यहाँ से इंपोर्ट करेंगे। ये हमारा जो भी हमारे पास डाटा है जिनको हमें एडिट करना है वो हम यहाँ से उठाएंगे और ये एडिट कर लेंगे। इसको मैं थोड़ा रीनेम कर देता हूँ। अगर आपको भी करना हो तो आप यहाँ भी आके रीनेम वगैरह कर सकते हैं। तो मैं इसको रीनेम कर दिया। तो ये हो गया दोस्तों हमारा डाटा। अब ये देखिए नीचे आपको 1 2 3 ये 3 सिंबल दिखाई दे रहे हैं। 1 2 3 इधर भी है। इसका क्या यूज है मैं आपको बताता हूँ। ये अपना लिस्ट में आ गया।
ये व्यू करके देखना है तो ये लिस्ट में करना है, तो ये इस पर क्लिक करेंगे, लिस्ट में हो जाएगा। ये थंबनेल पे करेंगे तो ये इस कुछ इस तरह का दिखाई देगा, और तो हमें जैसे सुविधा हो वैसे हम इस पर काम कर सकते हैं। ये थोड़ा इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं अपने सुविधा के हिसाब से, जितना हमें दिखाई दे वीडियो। ऐसे हम इसको यहाँ भी प्ले करके देख सकते हैं कि हमें कौन सा वीडियो कहाँ से लेना है और कहाँ तक लेना है। हमें जहाँ से लेना है, हम यहाँ जो वीडियो हमें जहाँ से लेना है हम वहाँ इन लगाएंगे। इन दोस्तों आई से इन लगता है और ओ से आउट लगता है। तो हम यहाँ देखिए, जैसे कि मैं यहाँ आउट लगा दिया और यहाँ इनर लगा दिया, तो ये नीले कलर की जो पट्टी है वो बाकी जगह से हट के ये इतने दूर में ही आ गई। इसका मतलब ये है कि हमारा जो आगे का जो पार्ट है वो अनसेलेक्ट हो गया, हमारा यहाँ से लेकर और यहाँ तक सेलेक्ट हुआ, यानी अब हम यहीं तक इसको यूज करने वाला है। तो एक तरीका तो ये है दोस्तों। दूसरा तरीका है, जैसे मैं अभी आपको बताया था कि ये सोर्स मॉनिटर का क्या यूज होता है, तो चलिए मैं ये सब बताऊंगा। इससे पहले मैं एक सीक्वेंस बना लेता हूँ। सीक्वेंस क्या होता है दोस्तों, जो हम यहाँ काम करेंगे तो यहाँ भी लाने का, एक तो आप यहाँ से उठा के सिंपल ऐसे ड्रॉप करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, और दूसरा तरीका है कि आप सेलेक्टेड क्लिप ही लाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट करके ला सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक नया सीक्वेंस बनाएंगे। तो राइट क्लिक करके यहाँ न्यू आइटम में जाएंगे और यहाँ सीक्वेंस है। पहला तो ये हो गया। दूसरा, यहाँ से भी हम सीक्वेंस बना सकते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे सीक्वेंस, यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी सीक्वेंस अपना बन जाएगा। अभी सीक्वेंस की भी सेटिंग बताऊंगा आपको। तीसरा क्या है, यहाँ फाइल में जाइएगा, न्यू, और ये जाके सीक्वेंस है, और इसका शॉर्ट की दोस्तों यहाँ दिखाई दे रहा है। ये शॉर्ट की कंट्रोल एन से भी हम की बटन प्रेस करके ले सकते हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल यहाँ राइट क्लिक करके ले रहा हूँ। आपको जैसे सुविधा बैठे आप वहाँ से वैसे ले सकते हैं। तो ये हो गया न्यू सीक्वेंस। न्यू सीक्वेंस है दोस्तों, आजकल तो DSLR वगैरह पे ही ज़्यादा काम हो रहा है, तो DSLR के हिसाब से हम सीक्वेंस बना रहे हैं। तो DSLR हमारा सेटिंग रहेगा दोस्तों, ये आते हैं डिजिटल में, डिजिटल DSLR में 1080 और P25। तो ये P25, बाकी इसकी सारी सेटिंग यहाँ लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। वैसे हमारा जो जिस हिसाब से शूट होता है, कितने फ्रेम पर शूट है और किस साइज में शूट है, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग टाइमलाइन बनाते हैं। लेकिन मैं अभी जो बना रहा हूँ वो 1920 और 1080, ये HD का फुल साइज होता है, और 25 फ्रेम, ये 50 फ्रेम भी हो सकता है, 60 फ्रेम भी हो सकता है, 100, 120। ये शूटिंग के टाइम ध्यान दिया जाता है कि हम कितने फ्रेम पर शूट करें, हमें कितने फ्रेम पर एडिट करना है। तो वैसे फुटेज से भी आपको पता चल जाएगा। अभी मैं बताऊंगा आपको कि फुटेज की क्या सेटिंग है और हमें उसका क्या रखना चाहिए। तो अब यहाँ से मैं आपको, यहाँ डबल क्लिक करेंगे वीडियो पे, ये सोर्स मॉनिटर खुल गया। जैसे कि मैं आपको पहले बताया था कि हम सोर्स मॉनिटर को कैसे और कहाँ यूज करेंगे, तो वो मैं अब आपको बता रहा हूँ। तो हम ये 2 नंबर वाली क्लिप लेते हैं। अब देखिए, ये थोड़ा सोर्स मॉनिटर से इजी भी रहता है। जैसे आप यहाँ डायरेक्ट आप यहाँ टाइमलाइन पे लाओगे, ये मांग रहा है कि हमारी जो सेटिंग में ऑलरेडी क्लिप है उस सेटिंग में हमें टाइमलाइन रखना है। जो हम ये टाइमलाइन सेट किए हैं
जो इसका सेटिंग है, या जिस सेटिंग में टाइमलाइन है उसी सेटिंग में रखना है। तो हमारा अब 4 क्लिप है, तो हो सकता है कि 4 क्लिप अलग अलग सेटिंग में हो, लेकिन अब 4 बार तो सेट करेंगे नहीं टाइमलाइन, तो हम एक सेटिंग में ही टाइमलाइन रखेंगे, अपना सीक्वेंस एक ही सेटिंग में रखेंगे। तो इससे क्या होगा कि एक ही सेटिंग में अपना सारा वीडियो एडजस्ट हो जाएगा। तो इसको हम अभी उसी में रखते हैं। ये हो गया दोस्तों हमारा वीडियो। अब देखिए यहाँ क्या है, ये जो लाइन है, ये लाइन जहाँ रहेगा, ये जहाँ जाएगा, हमारा वीडियो यहाँ जो ये प्ले हो रहा है ये वहाँ शो करेगा। जैसे हम यहाँ रखेंगे इसको, तो यहाँ का वीडियो जो है वो यहाँ शो करेगा, यहाँ रखेंगे तो यहाँ शो करेगा, यहाँ रखेंगे तो यहाँ शो करेगा। मतलब ये जहाँ रहेगा वहीं ये वीडियो शो करेगा। अब हम इसको टाइमलाइन पे इसलिए लाए हैं क्योंकि हमें अब ये कितने देर का फुटेज है, मतलब तो हमें वो नहीं है, मतलब हमें ये है कि हमें इसमें से कितने देर का यूज करना है। तो फिलहाल मैं अभी 2-3 क्लिप और उठा लेता हूँ। जैसे कि मैं ये 2-3 क्लिप यहाँ से उठाया और डायरेक्ट यहाँ ला के रख रहा हूँ। अब एक चीज़ यहाँ और समझिए, यहाँ ये अलग अलग कलर में दिखाई दे रहा है। जैसे ये पिंक है, ये हल्का ग्रीन है, इसका क्या मतलब है? ये जो पिंक है इसमें ओनली ऑडियो है, इसमें ओनली वीडियो है। ये ओनली वीडियो है, इसमें ऑडियो नहीं है, क्योंकि यहाँ ऑडियो का, आपको थोड़ा और बड़ा करके दिखा दो, इसमें ऑडियो का कोई सिंबल नहीं आ रहा है। इसमें इसका कलर कुछ डिफरेंट है, तो इसमें ऑडियो भी है। यहाँ देखिए ये ऑडियो का सिंबल दिखाई दे रहा है। तो हमें यहाँ ये भी देखना है कि कौन सा वीडियो ऑडियो वाला है और कौन सा बिना ऑडियो वाला है। तो उम्मीद है दोस्तों समझ गए होंगे ये बात। तो अब यहाँ भी देखिए लाया हूँ, तो ये पिंक है लेकिन ये बिना ऑडियो का है। ये डिफरेंट कलर है लेकिन इसमें ऑडियो है। हालांकि इसमें ऑडियो का लेयर है बट इसमें भी ऑडियो नहीं है, लेकिन लेयर है, इसमें लेयर भी नहीं है। तो हमारी वीडियो आ गई दोस्तों, वीडियो आ गई। अब हमें इसे काटना कैसे है वो मैं अब आपको समझाता हूँ। एक चीज़ आपको और बताऊँ, हमारे कीबोर्ड में एक तो ये यहाँ से प्ले होगा, जहाँ भी हमारा ये रहेगा, यहाँ प्रेस करेंगे यहाँ से प्ले हो जाएगा, यहाँ प्रेस करेंगे रुक जाएगा यहाँ से। दूसरा ये प्ले कहाँ से होगा, जो हम अपना स्पेस, कीबोर्ड में स्पेस दबाते हैं वो प्रेस करेंगे तो ये प्ले हो जाएगा, और स्टॉप करेंगे तो स्टॉप हो जाएगा। दूसरा अपना एक और शॉर्ट की है, एल से प्रेस होगा, डबल ए से फास्ट फॉरवर्ड होगा, ट्रिपल एल करेंगे तो और ज़्यादा ये फास्ट होगा। तो और जैसे हम ये प्ले कर दिया, अब रुकेगा कैसे, तो के प्रेस करेंगे तो ये रुक जाएगा, और जे प्रेस करेंगे तो रिवर्स जाएगा। देखिए रिवर्स जा रहा है, रिवर्स जा रहा है। तो ये उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। दूसरी बात यह है कि अब हमें ये काटना कैसे है, तो काटने के लिए हम यहाँ ये ब्लेड रेजर टूल यूज करेंगे। इसका शॉर्ट की अपने हिसाब से हम इसको सेट कर लेते हैं। इसको यहाँ आके आप देखेंगे, वैसे मैं अपने हिसाब से सेट किया हूँ, एड एडिट। तो एड एडिट ये जो हमारा है, मैं कंट्रोल भी सेट किया हूँ। वैसे आपको जो सुविधा हो, जैसे आप चाहें आप उसे सेट कर सकते हैं। तो ये हमारा
जैसे अभी बताया था कि ये कटेगा कैसे और हमें काटना होता है, हमें कितना यूज करना है, तो वो मैं चीज़ें अब आपको बता रहा हूँ। तो ये हमारा ब्लेड रेजर टूल है। ब्लेड रेजर टूल से हम इसको जहाँ हम क्लिक करेंगे वहाँ ये कट जाएगा। तो जहाँ भी हमें नहीं काटना है, हमें पहले देखना है कि, मैं अंडू कर देता हूँ, हमें देखना है कि काटना कहाँ है। तो हम पहले ये वीडियो को प्ले ऐसे लाइन को पकड़ के ऐसे हम इसको देख लेते हैं कि हमें कहाँ से कहाँ तक चाहिए। तो हम यहाँ से लेंगे दोस्तों, यहाँ से लिए, सेलेक्ट किए, और अभी मैं बताया था कि हमने शॉर्ट की सेट किया हुआ है कंट्रोल भी, तो कंट्रोल भी प्रेस किए, ये कट गया और ये एरिया हमें नहीं चाहिए, तो इसलिए हम इसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट प्रेस किए, डिलीट हो गया। और अब ये हमें कहाँ तक चाहिए, ये हमें यहाँ तक चाहिए, तो हमें यहाँ भी कंट्रोल भी प्रेस किए और इसको काट दिए। तो ये, और ये एक्स्ट्रा जो एरिया बच गया ये हम डिलीट कर देते हैं। अब हमारा ये गैप बच गया। ये गैप को डिलीट करने के लिए यहाँ सेलेक्ट करेंगे, ये एरिया सेलेक्ट हो गया और डिलीट बटन दबाएंगे, गैप डिलीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो आता है हमारा, तो नेक्स्ट हमें कहाँ से लेना है, हम बल्कि नेक्स्ट यहाँ से ले रहे हैं। इसको कंट्रोल भी पेस्ट किए और ये कट गया। ठीक है दोस्तों, और हमें यहाँ तक लेना है, तो हम इसको यहाँ काट दिए। तो ये था हमारा काटने का तरीका। अब ये कट गया, फिर तीसरा जो क्लिप हमें तीसरा ऐड करना है, ये भी सेम वही है, तो इसको हम डिलीट करते हैं। यहाँ देख लेते हैं, तीसरा हम ये ऐड कर लेते हैं। जैसे यहाँ मैं आपको बताया था कि यहाँ से आप इन और आउट लगा के भी आप सेलेक्टेड एरिया आप उठा सकते हैं। तो मैं इस क्लिप, ये जो 3 नंबर क्लिप है, इस पर मैं डबल क्लिक किया, ये सोर्स मॉनिटर में खुल गया और मैं यहाँ इन लगाया, आई से इन लगता है, आप देखेंगे तो यहाँ भी ये इन का मार्क दिया हुआ है। जैसे कि आप यहाँ से भी ये जहाँ से आपको लेना है वहाँ इसको छोड़िए और यहाँ इन लगा दीजिए, ये इन लग गया। और जहाँ तक आपको लेना है, जैसे कि मुझे यहाँ तक लेना है, तो यहाँ आउट लगाइए और वीडियो को डायरेक्ट आप यहाँ नीचे उतार लीजिए और यहाँ आप लगा दीजिए। देखिए वीडियो, अब ये हमारा ब्लैक आ रहा है। तो ब्लैक इसलिए आ रहा है, ये फुल फ्रेम में आ रहा है और ये छोटे फ्रेम में आ रहा है। तो इसका रीज़न ये है कि ये हमारा फुल HD साइज में है और ये फुल HD का नहीं है, तो इसलिए इसका स्क्रीन कम है। तो इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको बराबर करने के लिए हम स्केल टू फ्रेम साइज, तो ये अपने फ्रेम साइज में ये सेट हो जाएगा। तो काटने समझ गए होंगे दोस्तों। तो आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके आगे का बताऊंगा कि इसमें ट्रांजैक्शन कैसे अप्लाई करते हैं और ग्राफिक्स वगैरह इसमें कैसे बनाएंगे, कलर करेक्शन कैसे करेंगे और एक्सपोर्ट रेंडर ये सब कैसे करेंगे। तो ये अभी बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, पूरा बताएंगे, तो मैं लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।